अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद हद गए दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हमारा खालिक भी है, राज़िक भी है और हम सब का मालिक भी है। बेशुमार लातेदाद अनगिनत दरूद व सलाम नबी रहमत शफ़ी उम्मत नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम अहमद मुज्तबा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जो यहाँ भी हमारा आसरा है, हुजूर हम गुनाहगारों का कब्र में भी आसरा है और मेरे आका हम ख़ताकारों का हश्र में भी आसरा। दुआ है कि अल्लाह करीम आज के इस मुक़द्दस मुतबर्रक दिन के तसद्दुक़ मेरा करीम अल्लाह हमारी सगीरा कबीरा ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए, आइंदा नेकी की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह करीम हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, मैंने आज की जुम्मतुल मुबारक की इस नशिस्त के लिए
जो सरनामे के तौर पर 2 आयात तिलावत की है। ये सूरह अस्साफ़ात है और इसकी आयत नंबर 100 और आयत नंबर 101 मैंने तिलावत की है। एक खास मौजू की तरफ आज आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं। इस मौजू का ताल्लुक हमारी ज़ात के साथ बड़ा गहरा है, हमारे घरों के साथ ये जोड़ा हुआ है और हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। अगर ये सिफत अल्लाह ताला हमें अता कर दे और हम कोशिश करके इस सिफत को इख्तियार कर ले, हमारी ज़िंदगी में भी सुकून, हमारे घरों में भी सुकून और हमारे मुआशरे और सोसाइटी में भी सुकून। और वो मौजू जिस पे आज मैं बात करना चाह रहा हूं वो है हिल्म और बुर्दबारी, तहम्मुल, बर्दाश्त। और जिस बुनियाद पर, जिस जुमले की बुनियाद मैं जुमला बयान कर रहा हूं, ये बुनियाद है हमारी आज की इस नशिस्त की। हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में जितने भी झगड़े हैं, नाइतफाकी है, घरेलू लड़ाइयां, घर की नाचाकियां हैं, 99% 99% उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर तहम्मुल नहीं है, बुर्दबारी नहीं है, बर्दाश्त हमारे अंदर नहीं है। मैंने जो आयात तिलावत की है, ये तज़किरा चल रहा है जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आपका जिक्र चल रहा है, सूरह अस्साफ़ात है, आयत नंबर 100 और 101 मैंने तिलावत की है। यहां से फिर वो किस्सा हजरत इस्माइल जो ज़बीहुल्लाह हुए, वहां तक ये सारा किस्सा यहां से शुरू होता है और आयत नंबर 118-19 तक जाता है। और मैंने पहली 2 आयात इस किस्से की यहां ली है। आपको पता, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, जद्दुल अंबिया आपको क्यों कहा जाता है? अंबिया की जद। और ये क्यों कहा जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कमोबेश 70,000 नबियों के बाप हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनका तारुफ मैं अर्ज करूंगा जब ये अयाम आएंगे। आज मैंने अपने मौजू से रिलेटेड बात की। बाज रिवायात के मुताबिक जब आपकी उम्र 90 साल हुई, एक रिवायत मुझे 99 की मिली है और एक रिवायत 100 साल उम्र, जब 99 या 100 साल आपकी उम्र हुई तो अभी तक आपके यहां कोई औलाद नहीं थी। तो 100 साल की उम्र में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए, हाथ उठा के लफ्ज क्या कहे, बड़ी तवज्जो तलब बातें हैं। हाथ उठा के जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे एक नेक बेटा अता कर। उम्र कितनी है? 100 साल। कितनी? सारे बोलिए। 100 साल की उम्र में औलाद होती नहीं, ना कोई मांगता है,
लेकिन हजरत इब्राहीम ने हाथ उठा दिए। ये हाथ उठाना, हजरत इब्राहीम पैगाम दे रहे थे, जब उसकी रहमत पे नजर हो फिर उम्र नहीं देखी जाती। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, यकीन के साथ दुआ की। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा दे। अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की और अगली आयत में फरमाया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हम तक पहुंची कि नेक बेटा मांगा, याद रखिए बेटा नहीं मांगा, नेक बेटा। औलाद जब भी मांगो नेक मांगो। और ये जो आयत है ना, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये लफ्ज दोहराइए जरा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। मुफस्सिरीन और सूफिया फरमाती है, जो शख्स बे औलाद हो वो कसरत से ये दुआ इसका विर्द करे, अल्लाह उसे औलादे नरीना अता फरमाए। ये कुरान हकीम की बड़ी कीमती दुआ है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ फौरन कबूल हुई। अगली ही आयत में फरमाया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने फिर इब्राहीम को एक हलीम बेटे की खुशखबरी दी। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब यहां से जो बात काबिल तवज्जो है, जो नुक्ता हम इन आयात से अखज़ करना चाह रहे हैं, मांगा कैसा था? बोलिए, नेक साले। और जब अता किया तो फिर उस बेटे की सिफत क्या बयान की? बिगुलामिन हलीम। इब्राहीम तूने नेक मांगा, मैंने तुझे बुर्दबार, हलीम, हिल्म वाला, तहम्मुल वाला, बर्दाश्त वाला बेटा अता फरमाया। अब जो बात यहां समझनी है हमने, मांगा था नेक, अल्लाह ने दिया हलीम। इसका मतलब यह है अल्लाह के यहां नेक है ही वो जो बुर्दबार होता है, जो हलीम होता है। अगर तबीयत में हिल्म नहीं तो फिर भूल जाए हम नेक नहीं है। अगर तबीयत में हिल्म नहीं, और याद रखें ये जो सिफत है ये अल्लाह ताला की अपनी सिफत भी है। बार बार कुरान हकीम में फरमाया, इन्नल्लाह अलीमुन हलीम, वो इल्म भी रखता है और हिल्म भी रखता है, हलीम है। अब सवाल यह है, हलीम किसे कहती है? जो अल्लाह की ये सिफत है हिल्म वाली, हलीम, और उसने ये सिफत नबियों में भी अतार की, अपने नबियों को उसने ये सिफत दी। मसलन सूरह इब्राहीम है, हजरत इब्राहीम के बारे में ये इरशाद फरमाया, ये सूरह रात है, हजरत इब्राहीम के बारे में फरमाया, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन, कि मेरा इब्राहीम बड़ा ही बुर्दबार था, हलीम था। अब हलीम किसे कहते हैं? ये तारीफ बड़ी तवज्जो कीजिएगा, और आपने ये कोशिश करनी है कि आज का ये जुमातुल मुबारक जो है, बल्कि हर जुमा, पिछला जुमा हमने इस्लाम में जो इबादत का तस्वुर है सूरतुल माउन की रोशनी में वो पढ़ा था। आज हम हिल्म और बुर्दबारी पे बात कर रहे हैं। कोशिश करें, यहां बैठने का, सुनने का मकसद पूरा हो जाएगा कि अपनी तबीयत में इन चीजों को दाखिल करें। ये अमल होता है, इल्म आ गया फिर अमल शुरू हो जाए। अब हलीम किसे कहते हैं? हिल्म किसे कहते हैं? बुर्दबारी किसे कहती है? बंदे के
मिजाज के खिलाफ बात हो जाए, जो बात बंदा सुन रहा है वो मिजाज के मुताबिक, वो दोस्तों में हो जाए, वो अहले खाना से हो जाए, अहलिया की तरफ से हो जाए, बच्चों की तरफ से हो जाए, घर की तरफ से हो जाए, ऐसी बात जो मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं, उस पर अपने रिएक्शन को बर्दाश्त करना, गुस्सा नहीं दिखलाना, बल्कि बड़ी नरमी के साथ उसको बर्दाश्त कर जाना, इसको हिल्म कहती है। आज देखिए, मैंने शुरू में कहा कि हमारे मुआशरे का अलमिया ये है, हमारे अंदर हिल्म नहीं। अगर हिल्म हो जाए तो यकीन करें ये दुनिया जन्नत बन जाए। मैं आखिर पे उस तरफ आता हूं। आज हमारे झगड़ों की 99% वजह यह है कि बर्दाश्त, क्यों? हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। इस्लाम का ये मिजाज, हुजूर की ये सीरत नहीं। आगे चल के बातें आती है, इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। अच्छा, मैंने जो अर्ज किया ना, ये जो हिल्म है ये अल्लाह ने नबियों में सिफत रखी है। नबूवत के लिए ये सिफत लाजमी है कि हर नबी हलीम हो। हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब ये हदीस पाक बड़ी तवज्जो से सुनिए और फिर अपनी अपनी जात का मुहासबा कीजिए। आका ने फरमाया, हम सुन मिन सुनानिल मुरसलीन, फरमाया सारे नबियों और सारे रसूलों में 5 सिफात जरूर पाई जाती है। ये 5 सुन्नतें सब में है। वो कौन सी? अब मैं हदीस पढ़ता हूं, आपने ये 5 सुनते गिननी है, फिर सोचना है कि मेरे अंदर ये है या नहीं है। अगर खुदा न खास्ता नहीं, तो फिर अपने अंदर हम ये पैदा करें। वो 5 सुनते कौन सी है? आका ने फरमाया, नंबर 1 अल हयाउ। सुभान अल्लाह बोलिए। नबियों के अंदर जो पहली सिफत है इस हदीस के मुताबिक वो है हया। हर नबी हयादार है, और हया पूरे बदन की, आंखों की भी हया, जुबान की भी हया, कानों की भी हया, हाथों की भी हया, ये पूरे बदन की हया होती है। फरमाया नबियों की पहली सुन्नत वो है हया। दूसरी वल हिल्म, और बर्दाश्त, बुर्दबारी, तहम्मुल, नरमी, ये नबियों की सिफत है। और तीसरी आका ने फरमाया वल हजामा, ये जो हजामा करवाते हैं, पंजाबी में इसे क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है पछ लगवाना, पछने लगवाना भी बोलते हैं। जो हजामा होता है ये जिस्म से फासद खून और फासद मादे जो निकाले जाती है, ये तीसरी सुन्नत है नबियों की। चौथी आका ने फरमाया वस्सिवाक, और मिसवाक करना। और 5वीं वत्तअत्तुर, और खुशबू लगाना। ये 5 सुन्नतें हैं जो अल्लाह ने हर नबी हर रसूल में रखी है। पहली कौन सी? हया। ऊंचा बोलिए, कौन सी? हया। दूसरी हिल्म, तीसरी हजामा, चौथी मिसवाक, और 5वीं खुशबू। ये 5 सुन्नतें हैं जो हर नबी में पाई जाती है। ये 5 सिफात आदात हर नबी और रसूल के अंदर रखी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, और इसके रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। आका ने फरमाया, अब ये हदीस पाक सुनिए, फरमाया उतलुबुल इल्मा
हासिल करो, इल्म सीखो। फिर व उतलुबु मअल इल्मी अस्सकीना वल हिल्म, फरमाया जब इल्म आ जाए फिर अल्लाह से सुकून और हिल्म भी मांगो। याद रखिए इल्म के साथ हिल्म बहुत जरूरी है, वरना थोड़ा सा इल्म भी बंदे को टिकने नहीं दे। हिल्म बड़ा जरूरी है इल्म के साथ। इसीलिए कहा, इस हदीस का एक मफहूम यह है कि जब इल्म सीखो तो फिर हिल्म भी सीखो। यह बहुत जरूरी है। और याद रखिए ये जो मौजू आज मैंने रखा है ना, हिल्म, बर्दाश्त, बुर्दबारी, ये सीखने से आती है। ये बड़ी मेहनत का काम है, आसान काम नहीं है। अपने नफ्स को रोक के रखना, इंतकाम ना लेना और इंतकाम की आग को दबा लेना, यह बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन याद रखिए अल्लाह का जन्नत से वादा भी इसी पर है। अल्लाहु अकबर, जन्नत का वादा भी इसी पर है। अगर ये हम मेहनत कर लेना इस पर, हिल्म पर, तो यकीन करें बड़ी आसानी हो जाए, बड़ी आसानी। और आका अलैहिस्सलाम, हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर ये दुआ किया करते थे अल्लाह की बारगाह में। ये हुजूर की दुआ है। दुआ क्या है? हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलाम दुआ करते, अल्लाहुम्मा अगनिनी बिल इल्म, या अल्लाह मुझे इल्म से माला माल कर। अल्लाहु अकबर कबीर। गनी मालदार को कहती है, अगनिनी बिल इल्म, मुझे मालदार कर बिल इल्म, इल्म के साथ। बंदे के पास दुनिया की दौलत बड़ी है मगर इल्म नहीं। हदीस कह रही है वो कंगला है। बैंक बैलेंस है, रुपया है, जायदाद है, सब कुछ है मगर इल्म नहीं, तो हदीस की रोशनी में वो कंगला है। और जिसके पास जाहरी कुछ नहीं मगर इल्म, सीना इल्म के नूर से भरा है, तो आका ने फरमाया उस बंदे से ज्यादा मालदार ही कोई नहीं। इसीलिए फरमाया अगनीनी बिल इल्म, मुझे मालदार कर इल्म के जरिए। और अगले लफ्ज अल्लाहु अकबर कबीरा, आगे फरमाते वज़य्यिनी बिल इल्म, जब इल्म आ जाए तो मौला फिर हिल्म के जरिए मुझे सजा दे, इल्म के जरिए मालदार कर दे, हिल्म के जरिए मुझे मुज़य्यन कर दे, सजा दे। अल्लाहु अकबर। और अगले लफ्ज सुनिएगा, आका दुआ किया करते थे व अकरिमनी बित्तक़वा, और मौला तकवा के जरिए मुझे इज्जत अता फरमा दे। याद रखो इज्जत का मयार तकवा है। इस वो कुरान हकीम में भी ये उसूल आया, व अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज्जज वो है जिसका तकवा सबसे ज्यादा है। जितना तकवा होता जाएगा बंदा उतना मुअज्जज होता है। और आखिरी लफ्ज़ इस हदीस के फरमाते हैं, अर्ज करते हैं मौला व जमिलनी बिल आफिया, और मुझे हुस्न दे, जमाल दे सेहत के साथ। माल, इल्म के बगैर बंदा मालदार नहीं, हिल्म के बगैर बंदा मुज़य्यन नहीं, और आगे
तकवा के बगैर बंदा मुअज्जज नहीं और सेहत के बगैर बंदा खूबसूरत नहीं। ये सुन्नत है हुजूर की। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ किया करते थे। हिल्म ऐसी दौलत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा तशरीफ फरमा, हुजूर की बारगाह सजी हुई है, सहाबा हाज़िर है। फरमाया सहाबा जी या रसूलल्लाह, फरमाया इब्तगू अर्रिफ़ा इंदल्लाह, फरमाया कोशिश किया करो उसके कुर्ब में कोई जगह मिल जाए। कौन कह रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम। किन से? बोलिए। सहाबा से कह रहे। फरमाया सहाबा इब्तगू, कोशिश किया करो किसकी? अर्रिफ़ा इंदल्लाह, अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह के पास कोई बंदे का मुकाम हो जाए। रुकिए यार, हदीस में यहीं रोकता हूं। हम जितने बंदे बैठे हैं एक लम्हे के लिए सोचे, हम दुनिया में अपना स्टेटस बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं। कभी इस बात पे गौर किया कि हम अल्लाह के यहां भी कोई अपना स्टेटस बना ले? भाई दुनिया में तो मेरा बड़ा मुकाम है, ये मुकाम कोई मुकाम नहीं, इसे फना है। देखना है वहां क्या मुकाम है। कभी गौर करें, बंदे की सारी जिंदगी का रिकॉर्ड उसके सामने है हाथ की हथेली की तरह। मेरा बचपन, लड़कपन, जवानी कैसे गुजरी, फिर उस रोशनी में तय करे, अंदाजा लगाए कि मेरा उसके यहां क्या मुकाम है। और यही आका ने साहबा से फरमाया कोशिश किया करो उसके यहां बंदे का कोई मुकाम बन जाए। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह के यहां बंदे का मुकाम बनता कैसे है? कैसे बंदा अल्लाह के यहां रिफत हासिल करता है, मर्तबा और रुतबा उसकी बारगाह में कैसे लेता है? हुजूर ने 3 काम बताए। फरमाया ये 3 काम कर लो, उसकी बारगाह से मुकाम मिल जाएगा। वो 3 काम क्या है? ये पल्ले बांध रहे, लोहे दिल पे आपने लिख लिए। वो 3 काम क्या है कि जो हम करें तो उसकी बारगाह में हमारा कोई मुकाम बन जाए। वो 3 काम आका ने पहला काम बताया, फरमाया तसिल मन काता आका, जो तुझसे ताल्लुक तोड़ ले उससे ताल्लुक जोड़। जो तुझसे ताल्लुक तोड़ दे, जो तुझे कहे ना कि मेरा तेरा हुक्का पानी बंद, मरना जीना खत्म, जो तेरे घर ना आए और तुझसे ताल्लुक तोड़ ले, तू ना तोड़, तू उससे जोड़। हाय हाय, क्यों? इसलिए कि अल्लाह तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता, मेरा अल्लाह जोड़ने वालों को पसंद करता है। वो हुजूर ज़ुहदुल अंबिया हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर जलवागर थे रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो एक मुरीद आया, उनके इलाके में ना कैंची बड़ी अच्छी बनती थी। जैसे आप जानते हैं ये हमारे वजीराबाद में क्या मशहूर है, चाकू, छुरियाँ, कैंचियाँ, यहाँ उस इलाके की कैंची बड़ी मशहूर थी। वो बाबा साहब के पास ना कैंची ले आया। तवज्जो रखिए कि हुजूर ये मैं अपने इलाके से सौगात लाया हूँ, आपके लिए तोहफा है। फरमाया क्या? उसने पेश की तो वो कैंची थी। बाबा साहब मुस्कुरा के फरमाती है मुझे कैंची पसंद नहीं। आए खाए, मुझे कैंची। उसने कहा बाबा जी आपको क्या पसंद है? फरमाया मुझे सुई पसंद है। उसने कहा हिकमत क्या है, कैंची ना पसंद क्यों और सुई पसंद क्यों? फरमाया कैंची काटती है और सुई जोड़ती है।
अल्लाह को तोड़ने वाले पसंद, उसे जोड़ने वाले पसंद। आका ने फरमाया अगर उसके यहां कोई मुकाम लेना है, तरीका यह है तसिल मल का आका, जो तुझे तोड़ दे, तेरे साथ ताल्लुक तोड़ दे, उससे ताल्लुक जोड़। आज पैगाम लेके जाओ, जो रिश्तेदार आपसे ताल्लुक तोड़े, अल्लाह की रजा के लिए उनसे ताल्लुक जोड़े। हमने दुनिया को नहीं देखना, हमने अल्लाह और उसके रसूल को देखना है। दूसरा काम फरमाया वतुअती मन हरामा का, जो तुझे देने से हाथ रोकता है तू उसे अता कर। जो तुझे नहीं देता तू उसे दे। और तीसरा काम जो हमारा मौजू चल रहा है, आका ने फरमाया वतहलुम अमन जहला अलैक, जो कभी तुझसे सख्त बात कर दे तू बदले में उससे नरम बात कर। आए हाय, नरमी दिखा, बर्दाश्त कर, फौरी रिस्पॉन्स नहीं देना, रिएक्ट नहीं करना, गुस्से का इजहार नहीं करना, नरमी दिखाए। और एक जगह और कुरान हकीम में एक मुकाम पर, यह सूरह हामीम अस-सजदा है, आयत नंबर 34 है। इस आयत को आपने समझना है। मैंने हिल्म कोशिश करनी है कुरान और हदीस से बयान किया जाए। आयत शुरू हो रही है, फरमाया वला तस्तवी अल हसनतु वल सय्या, फरमाया नेकी और बदी ये बराबर नहीं हो सकते। हो सकते हैं जी, दिन और रात बराबर हो सकती है, सुबह और शाम बराबर हो सकती है, आलिम और जाहिल बराबर हो सकती है। फरमाया इसी तरह नेकी और बदी बराबर नहीं। यहां इमाम कुर्तबी ने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात की। वह ये लिखते हैं कि ये जो लफ्ज़ आया ना अल हसना, और आगे लफ्ज़ आया अस्सय्या, अगर इसको अगली आयत के साथ मिला के पढ़े ना तो इसका मतलब ये है, अल्लाह फरमाता है वला तस्तवी, बराबर नहीं। कौन? इंतकाम लेने वाले और मुआफ करने वाले, दरगुजर करने वाले, बर्दाश्त करने वाले, ये दोनों बराबर। इंतकाम लेने वाले और है और मुआफ करने वाले और। आगे अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात की, फरमाया बंदे इदफा, अगर तुझसे कोई बदतमीजी करता है ना, इदफा, दफा कर। उर्दू में हम लफ्ज बोलते इदफा, दफा कर, टाल दे, नजरअंदाज कर, उससे दफा कर दे। इदफा, दफा कर, टाल दे, खामोशी से गुजर जा। मौला फायदा क्या होगा? अगले लफ्ज लिखिएगा, फरमाया सुन बिल्लती हिया अहसन, अगर कोई बंदा ज्यादती करे, जुल्म करे, परेशान करे, तूने क्या करना है? उसे अच्छे तरीके से, हिया अहसन, अच्छे तरीके से टाल दे। फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा एक वक्त आएगा, फ़इज़ा अल्लज़ी, अगर तू ऐसा करेगा, बैनका व बैनहु अदावतुन, ये जो तेरी और उसके दरमियान दुश्मनी है ना, होगा क्या? कअन्नहु वलियुन हमीम, एक वक्त आएगा वो जो जान का दुश्मन है, मैं उसे तेरा दिली दोस्त बना दूंगा। बस अपना रवैया नरम रखो। हिया अहसन, बड़ा अच्छा अहसन रवैया रखो। फायदा ये होगा, आज का दुश्मन कल का दोस्त बन जाएगा। मेरा वादा है, जितना बदतरीन दुश्मन होगा उतना दिली दोस्त बना दो। ये कुरान मैंने पढ़ा। अरब का एक इलाका है नज्द, यमामा,
यमामे का एक कबीला था बनु हनफिया। उस कबीले का एक बहुत बड़ा सरदार रईस था जिसका नाम था समामा बिन असाल। हदीस में उसका यही नाम आया है, समामा बिन असाल। और ये मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी है और सही इब्ने हिब्बान में भी है। दीगर कुतब है, ये चार बड़े नाम है, बुखारी, मुस्लिम, मुस्नद अहमद बिन हम्बल और सही इब्ने हिब्बान। कबीला बनु हनफिया का बहुत बड़ा सरदार रईस, ये इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। करता क्या था, क्योंकि दिल में इस्लाम के खिलाफ बगावत थी, अदावत थी, दुश्मनी थी। ये जहां भी मुसलमानों को देखता बेगुनाह उन्हें कत्ल कर देता। इसे पता चलता मेरे इलाके में ये मुसलमान आया है, कत्ल कर देता। अब ये खबरें हुजूर तक पहुंचती रही कि फला शख्स बड़ा जालिम है और इस्लाम दुश्मन है, मुसलमानों से नफरत करता है। आका अलैहिस्सलाम ने ना अपने वफादार सहाबा, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो, आका अलैहिस्सलाम ने ना अपने वफादार सहाबा की एक लश्कर को भेजा। फरमाया जाओ हमला करो, उसे पकड़ के लाओ। सहाबा पहुंचे, कबीले से जंग हुई, हमला किया। इस रईस को, समामा बिन असाल को गिरफ्तार करके अगले दिन हुजूर के कदमों में पेश कर दिया। अल्लाह अकबर, सरकार के कदमों। हुजूर ने देखा, तू समामा है? उसने सर हिलाया, जी मैं। मेरे गुलामों का कत्ल तूने किया? जी मैंने किया। इस्लाम का दुश्मन है? कहने लगा मुझसे बड़ा रुए जमीन पे आपका दुश्मन कोई नहीं। गिरफ्तार है। सरकार ने फरमाया साहबा इसे मस्जिद नबवी के सतून से बांध दो। साहबा ने पकड़ा, रस्सियों से सतून के साथ बांध दिया। अब आका अलैहिस्सलाम उसके सामने 5 नमाजें पढ़ाते। दर्स व तदरीस भी होती, सहाबा के साथ मोहब्बतें भी बढ़ती। मकसद ये था कि ये इस्लाम के नूर को आंखों से देखे और इसका दिल नरम हो। एक दिन गुजरा, 5 नमाजें उसने अपनी आंखों से देखी। मस्जिद नबवी में वद्दुहा की किरणें अपनी आंखों के सामने दे। सहाबा कराम की अकीदत उसने अपनी आंखों, ये सारा मंजर उसने आंखों से देखा। अगले दिन सुबह नमाज के बाद हुजूर उसके पास चले गए। फरमाया समामा बोल, तेरे साथ क्या सलूक करूं? उसने कहा ए मोहम्मद, बाजमात बोलिए सल्लल्लाहु। अगर मुझे बदले में कत्ल कर दो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं खूनी हूं, मार दो। अगर माल लेना है फिदिया बताओ, मैं ढेर लगा देता हूं। और अगर छोड़ना है तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूंगा। आपने जवाब सुने उसके? उसने कहा कत्ल कर दो, तुम्हारी मर्जी, मैं राजी हूं। माल लेना है बताओ, मैं ढेर लगा देता हूं। और अगर मुआफ कर ले मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अगला दिन गुजर गया, उसे और मौका दिया। दूसरे दिन पूछा, उसने यही जवाब दिया। तीसरे दिन पूछा, उसने तीसरी मर्तबा भी यही जवाब दिया। इसका मतलब है कि अंदर अभी नरमी आई, यही जवाब दिया। चौथा दिन आया,
सरकार ने फिर पूछा, फरमाया अब बता। उसने कहा वही जवाब जो मैं पहले दे रहा हूं, कत्ल कर दो, कोई शिकवा नहीं, मैं खूनी हूं। माल लेना है, फिदिया लेना है, बताओ मैं देर लगा दूं, सरदार हूं, रईस हूं, खाता पीता हूं, और अगर मुआफ कर दो मैं शुक्रगुजार हूं। सदके जाऊं मैं ज़हरा के बाबा की करीमी पे। हाय हाय, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना। मेरे आका ने फरमाया सहाबा जी या रसूलल्लाह, फरमाया इससे आजाद कर दो, कुछ नहीं लेना देना, हम आजाद कर दो। हदीस के लफ्ज है, साहबा ने रस्सियां खोली, आजाद हो गया। उसने कहा जी मेरे लिए कोई हुक्म, फरमाया जाओ, हमने मुआफ किया। मस्जिद नबवी से बाहर निकला, करीब एक बाग था, उसने उस बाग में गुस्ल किया। क्या किया? गुस्ल किया, और गुस्ल करके दोबारा मस्जिद नबवी में आ गया। बंदा कैद हो, इलाके का सरदार हो, उसे छोड़ा जाए तो वो तो दौड़ के अपने इलाके में जाता है। वो बाग के अपने इलाके में नहीं गया, वो हुजूर की मस्जिद नबवी में आ गया। अब सहाबा के चेहरों पर सवालिया निशान थे, मगर खुदा गवाह है हुजूर मुस्कुरा रहे थे। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। अब वो दाखिल हुआ, अर्ज करने लगा, सोनिया मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना ले। साहबा दंग रह गए। 3 दिन जो सख्त जवाब देता रहा, अचानक दुनिया कैसे बदली। गोया अपनी जुबान में सरदार ने सहाबा की तरफ देख के कहा, सुनो, तलवार वो काम नहीं कर सकी जो इस मोहम्मद का किरदार काम कर गया। अल्लाह, यह है इल्म, बुर्दबारी, बर्दाश्त। उसका नतीजा क्या हुआ? जो कल तक जफाकार था अब मुस्तफा का वफादार बन गया। यह है वो आयत का अन्नहु वलीयुन हमीम, बदतरीन दुश्मन होगा, आप बुर्दबारी दिखाए। अल्लाह फरमाता है वलीयुन हमीम, मैं तुम्हारा दिली दोस्त बना दूंगा। मगर बर्दाश्त हो। और हम माजरत के साथ, हमारा ये मिजाज नहीं है। हम कहते हैं हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात की, इहयाउल उलूम जिल्द 3 के अंदर फरमाते, एक मस्जिद ये मदीना पाक में ना आका अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे। चले मैं लफ्ज बदल देता हूं, आप बोल पड़ेंगे, मुझे हौसला मिलेगा। एक सादिक जा रहा था, एक सिद्दीक जा रहा था, इकट्ठे जा रहे थे। और वैसे भी यही मैंने देखा है हर जगह, हर पड़ा, जहां सादिक है वही सिद्दीक है। वो गार हो चाहे मजार हो, इकट्ठे जा रहे। एक काफिर हजरत अबू बकर सिद्दीक से उलझा, उसे कोई पुराना पर्सनल प्रॉब्लम था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रुक गए, वो सख्त बोलता रहा। हुजूर साथ थे और सैयदना सिद्दीक अकबर चुप, कोई जवाब। वो बोलता रहा, गाली से गाली, गलीज तरीन गालियां भी देता रहा, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर चुप, नहीं जवाब दिया। इस रिवायत में बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। उसने
एक ऐसी गाली दी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर से बर्दाश्त ना हुई। आपने उसका जवाब दे दिया। अभी तक चुप रहे, एक बात उसने कर दी कि अब हजरत अबू बकर सिद्दीक चुप, आपने जवाब दे दिया। बस इधर जवाब दिया, इधर हुजूर चल पड़े। हुजूर वहां नहीं ठहरे, फिर चल पड़े। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को वो भूल गया और हुजूर की परेशानी लगी, सरकार किधर जा रहे। दौड़ के पीछे आए, अर्ज की या रसूलल्लाह, जब तक वो बोलता रहा मैं चुप रहा, आप वही खड़े रहे, और जब मैंने जुबान हिलाई आप चल पड़े। जवाब सुनिएगा, आका ने फरमाया अबू बकर सुन, जब तक वो गालियां देता रहा और तुम खामोश रहे, अल्लाह ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी जो जमीन पे उतर कर तेरी तरफ से जवाब दे रहा था। जवानों पल्ले बांध लो ये बात, एक फरिश्ता जो जमीन पे उतर कर वो गालियां दे रहा था, तेरी तरफ से जवाब दे रहा था, और जब तूने जुबान खोली अल्लाह ने फरिश्ते को वापस बुला लिया। अब मेरे बंदे को मेरी जरूरत नहीं रही। जब फरिश्ता उठा तो मैं भी चल पड़ा। इसका मतलब यह है हमसे बेहतर इंतकाम वो लेता है, हमसे बेहतर। हमने क्या इंतकाम लेना है, बस सख्त बात को बर्दाश्त करे। एक हदीस पाक पढ़ रहा हूं, अल मुजमुल कबीर की है, ये लफ्ज जरा दिल पे लिखिएगा। हुजूर ने फरमाया जो बंदा बातिल पर हो, झगड़ा हो जाए और बंदा किस पे है, मेरी तरफ देखिए, किस पे है, बातिल पे, सच्चा नहीं झूठा है, मगर झगड़ा ना करे, झगड़ा छोड़ दे। आका फरमाते फिर भी अल्लाह जन्नत के किनारे पर उसका महल बनाएगा। अल्लाह के बंदा भी सच्चा नहीं, झूठा है, मगर झगड़ा नहीं करता, जन्नत के किनारे पर। और आका ने फरमाया अगर कोई बंदा सच्चा हो, हक पे हो, सच्चा है, हक पे है, और अपने हक के लिए वो झगड़ा ना करे कि बिगाड़ पैदा हो जाएगा, खामोश हो जाए, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह जन्नत के दरमियान में उसका महल बनाए। आज हम अपने आप को देखें, जो मैं पैगाम देना चाहता हूं, अपने आप को हम देखें, हम कहां खड़े। हमारे घरों में लड़ाइयां होती है, क्यों होती है? इसलिए कि हिल्म नहीं है, बुर्दबारी। अच्छा, जिन घरों में लड़ाइयां होती है और जिन में नहीं होती, मैं दोनों के लिए एक हदीस पढ़ने लगा हूं, दोनों के लिए हदीस सुनिएगा, लफ्ज सुनिएगा। आका ने फरमाया इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अहला बैतिन, अल्लाह फरमाता है, आका ने फरमाया जब अल्लाह को किसी घर वालों से मोहब्बत होती है ना, मतलब एक घर है उसमें 5 अफराद है, 10 है, उनसे जब अल्लाह को मोहब्बत हो जाती है, फिर आका ने फरमाया अदखला अलैहिमुर रिफ्क, अल्लाह उनके अंदर नरमी उतार देता है। उन घरों में फिर कभी झगड़ा, नरमी उतर जाती। बीवी ने कोई ऐसी बात कर दी, अहलिया मोहतरमा ने, बर्दाश्त करें, सलीके से, तरीके से समझाए। बेटों ने कोई ऐसी बात कर दी, बाप ने कोई ऐसी बात कर दी, अहले भाई ने कोई ऐसी बात कर दी जो मिजाज के खिलाफ है। हमारे पास दोस्त होती है, ये जुमला आपने मुआशरे में बड़ा सुना है
कि जी मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। बोला जाता है या नहीं? बोलिए ना कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त। अब मेरा सवाल ये है, और भाई गलत बात को ही तो बर्दाश्त कर ले, भाई अच्छी बात को क्या बर्दाश्त करना? वो तो है ही अच्छी। बर्दाश्त हमेशा गलत बात की जाती है, और ये कोई कमाल नहीं कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। भाई गलत को बर्दाश्त करना ही तो इल्म है। तरीके से, सलीके से, नरमी के साथ। हमारी अदालतों में जितने केस चल रहे हैं, जितने कैद में कैदी हैं, अल्लाह सबको महफूज रखे। कभी इस पे तहकीक कीजिएगा, 99% हर केस के पीछे गुस्सा है। मैंने गलत कहा? हर केस के पीछे गुस्सा है। इस पे कभी बात करेंगे कि गुस्सा आ जाए तो उसे दबाना कैसे है और उसकी फजीलत क्या है? हर केस के पीछे गुस्सा है, बर्दाश्त नहीं किया। और फिर लोगों ऐसा हुआ है, एक लम्हा जिसने गुस्सा बर्दाश्त नहीं किया, अगले बंदे को शूट कर दिया गुस्से में आकर। फिर होता क्या है, उस एक लम्हे के गुस्से को कई सालों भुगतना पड़ता है। सिर्फ उस बंदे को नहीं, उसकी बीवी को भुगतना पड़ता है, उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है। अगर तबीयत में हिल्म हो, बुर्दबारी हो, यार मेरे आका से बड़ा हलीम कौन था? ओहद के दिन ना, आपको पता 70 मुसलमान शहीद हुए, और आका के चाचा हजरत सैयदना हमजा अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शहादत हो गई और बदतरीन तरीके से शहीद किया गया। फिर कभी बात करेंगे। जिगर निकाला गया, चबाया गया, जो भी जुल्म हुआ, हुजूर से ये मंजर देखा ना गया। सरकार ने ना सफेद रंग की पट्टी अपने माथे पे बांधी हुई थी। बंदा गम में आके सर बांध लेता है, हुजूर ने सर बांधा हुआ था। जब मदीने में ये लश्कर वापस आया ना, तो 70 शहीद थे। लोग घरों में अपने अपने शहीदों को रो रहे थे, तो हुजूर की चीख निकली, रो के कहा, क्या मेरे हमजा को रोने वाला कोई भी नहीं है? बहुत शदीद दुख वाला दिन था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती है, मैंने एक दिन हुजूर से पूछा, आका ओहद के दिन आप बड़े गम में थे, बड़े गम में थे। आका क्या ओहद से बड़ा सख्त दिन भी कभी आया है? हुजूर ने फरमाया, आयशा आया है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह वो दिन कौन सा है? हुजूर ने फरमाया, आयशा वो ताइफ का दिन है। कौन सा दिन है? जवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, हमने तो यही सुना और पढ़ा है ना कि वो शरीर लोगों ने पत्थर मारे। कभी इसको डिटेल से जाइएगा। वो पत्थर हुजूर के पांव पर निशाना रख के मारते। सरकार एक टांग उठा लेते, वो दूसरी पे मारते। सर जख्मी है, बाजू जख्मी है, चेहरा जख्मी है, पूरा बदन खून है। इतना खून बहा, हदीसे पाक में है कि हुजूर के अपने नालैन खून से भर गए। फौरन फरिश्ता आया, अर्ज की, हुजूर हुक्म कीजिए, हम भी तो आपके गुलाम हैं, हमसे ये मंजर नहीं देखा जाता। आप हुक्म करें, मैं इस ताइफ की बस्ती को 2 पहाड़ों में पीस के रख दूं, इनका कख ना बचे, आप हुक्म करें।
उस आलम में या रसूलल्लाह आपके हिल्म पे कायनात वार दूं। यार इससे बड़ा हिल्म क्या है, मंजर क्या है, पूरा बदन लहू लहू है, नालैन भर गए। इस मुकाम पे हुजूर क्या कह रहे, मुस्कुरा के का फरिश्ते मैं अजाब वाला तो नहीं बन के आया, मैं तो रहमत वाला बन के आया। ये मुझे नहीं जानते। हाथ उठाए, बद्दुआ के लिए नहीं। कहा मौला ये मुझे नहीं जानते, मेरा मुकाम मेरा मर्तबा ये मुझे नहीं जानते। मौला इन्हें भी हिदायत दे और इनकी नस्लों को भी हिदायत अता। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, इससे बड़ा हिल्म है? बर्दाश्त पैदा करें। क्या हो जाएगा यार अगर मैं गाली का जवाब गाली में नहीं दूंगा? चुप करके गुजर जाओ। हमारे मुआशरे में तलाकों की शरह क्यों बढ़ गई? अक्सर जितने भी साहिबाने मेहराबों मिंबर है ना, उलमा है, आप पूछिएगा, हमें अक्सर फोन आते। कल मुझे जंग से एक फोन आया, परसों शाम के वक्त असर के बाद, हजरत साहब एक मसला पूछ रहे। जी फरमाइए। वो मैं गुस्से में तलाक दे बैठा हूं। तलाक कभी मुस्कुरा के नहीं देता बंदा, कि बीवी ने खाना अच्छा बनाया, बंदा खुश आओ के कहे तूने खाना अच्छा बनाया, जा तुझे 3 तलाक। नहीं, तलाक हमेशा फिर एक लम्हे का गुस्सा होता है। वो जब बर्दाश्त ना हो, फिर खुदा गवाह बंदे की जिंदगी भी अजाब, उस औरत की भी, और सबसे बढ़कर उनके अगर बच्चे हैं, औलाद हमेशा के लिए रुल जाती है। और अगर एक लम्हा बुर्दबारी इख्तियार की जाए, यार हिल्म इख्तियार किया जाए, क्योंकि वो हलीम है, उसके रसूल हलीम है, मुस्तफ़ा हलीम है, मुस्तफ़ा के सहाबा, मुस्तफ़ा की अहले बैत हलीम है, इतने हलीम है। हुसैन पूछता रहा, भाई हसन एक मर्तबा बता जहर किसने दिया? जिगर के 70 टुकड़े इमाम हसन के बाहर आए, एक मर्तबा बता जहर किसने दिया? उम्मत बचाने की खातर इमाम हसन ने कातिल का नाम नहीं बताया। ये है हिल्म। आका भी है हलीम, हुजूर के सहाबा भी, हुजूर के सहाबा भी। हजरत उमर कितने जरी थे, मगर अपनी जात के लिए सैयदना फारूक आजम बहुत बड़े हलीम थे। उमर की तलवार जब भी उठी है इस्लाम के लिए उठी है, अपनी जात के लिए कभी तलवार। बस यही कोशिश करे, अल्लाह करीम हमारे अंदर हिल्म पैदा करे। कोशिश करे, हमारा घर खूबसूरत हो जाएगा, हमारा मुआशरा खूबसूरत हो जाएगा, और ये ज़मीन ये दुनिया जन्नत बन जाएगी अगर हमने हिल्म का मुज़ाहरा किया। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।